Hello students, this is our new video on unit and dimensions. In the previous video we had studied about significant figures and I hope significant figures आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Significant figures कई बार बहुत ज़्यादा tricky हो जाते हैं बेटा, तो see the video again and again in case if you find any doubts, and after that also if you are not able to answer certain questions then you can message me in the comment box or you people have my WhatsApp number. Today in unit and dimensions we are going to study about error analysis. In this error analysis what we have to do is, see beta, every time when we calculate anything, when we measure anything, कोई भी चीज़ अगर हम मेज़र कर रहे हैं उसी का मेज़रमेंट अगर हम किसी दूसरे को दे देते हैं, तो जैसे सपोज किसी बंदे ने कोई एक दीवार थी, आई मीन वॉल थी, एंड उसने उस वॉल को मेज़र करके मुझे बताया कि इट इज़ 10.2 मीटर्स. मैंने वही चीज़ दोबारा से मेजरिंग टेप किसी दूसरे को दिया और उसने मुझे बताया कि ये 10.3 मीटर्स है. तो हम जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोगों को हम इंडिविजुअल्स को वो इंस्ट्रूमेंट देंगे, मेजरिंग टेप देंगे, हमें हो सकता है हर बार वैल्यू कैसी मिले, अलग अलग मिले. और यही जो वैल्यू अलग अलग मिल रही है इसी को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमें पहले 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 इस तरीके की अगर अब वैल्यू एक वॉल को मेजर करते हुए मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पर हमें एरर मिल रहा है. तो एरर क्या है? एरर इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मतलब कोई भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो आ रही है, अनसर्टेनिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटी का मतलब समझते हैं. जैसे मान लो बेटा जी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसी होती है. हम लैब में गए और लैब में जाकर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमने 5 बार रीडिंग ली. पहली बार जब हमने इसको परफॉर्म किया तो ये वैल्यू सपोज 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई. दूसरी बार जब हमने परफॉर्म किया तो 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई. तीसरी बार जब हमने परफॉर्म किया तो 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई. चौथी बार मेज़र किया तो 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई. और पांचवी बार जब हमने मेज़र किया तो ये 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई. एक और बार मेजरमेंट लिया और सपोज ये वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. तो यहाँ पर हमें ट्रू वैल्यू ऑलरेडी पता थी कि हाँ जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 9.81 होती है. बट अभी सपोज जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा इसका डायगोनल मेज़र करके दो मुझे, जो भी आपका रेक्टेंगुलर मोबाइल है इसका डायगोनल मेज़र करके दो, तो ऑब्वियस सी बात है आप स्केल उठाएंगे और स्केल उठाने के बाद आप उसकी वैल्यू मुझे कुछ बताएंगे, जो भी वैल्यू बताएंगे आप वही फ़ोन को अपने डैडी को दीजिए और उनको वही सेम स्केल दीजिए और उनसे बोलिए कि पापा इसकी रीडिंग क्या आएगी. तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको कुछ का 1 2 का आपको डिफरेंस शायद आपको देखने को मिले. तो दैट इज कॉल्ड एरर. फिजिक्स में एरर फाइंड करने का क्या तरीका है? तो फिजिक्स में हम मैथमेटिकली जो हम एरर को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू. द वैल्यू विच इज नोन टू अस, जो कंफर्म है कि हाँ ये वैल्यू इतनी ही होगी. ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू. कैसी वैल्यू बोलते हैं बेटा इसको? मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. जब हमने ये मेजर्ड वैल्यू लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए फाइंड की और यहाँ पर हमें जी निकालना था, और जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी हमें ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली पता है कि कितनी होती है, 9.81. तो मैथमेटिकली अगर मुझे कोई एरर फाइंड करने को बोलेगा तो वो होता है बेटा ट्रू वैल्यू में से आप क्या कीजिए, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए. तो वही आपका क्या हो गया, एरर. जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो 9.81 में से अगर मैं 9.84 माइनस कर दूं तो यानी कि माइनस ऑफ 0.03, ये मेरे को क्या मिल गया बेटा, एरर मिल गया. ऐसी दूसरी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 9.81 में से 9.79 को अगर मैं माइनस करूँगा तो दिस विल बी 0.02. ऐसे ही 9.81 में से 9.80 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये जो वैल्यू मिलेगी
दिस इज 0.01, ये भी हमारा एरर हो गया बेटा। 9.81 में से I've subtracted 9.76 and the value is 0.05. 9.81 minus 9.82, the value is minus of 0.01. 9.81 minus 9.81, 0.00. This is also the error in the measurement. So to calculate error in the measurement, I think you come to know कि what do we mean by error. तो एरर क्या है? एरर मेजरमेंट में क्या है? अनसर्टेनिटी। जैसे सपोज अभी मेरी हाइट मेजर करनी है आपको, तो आपको तो मेरी हाइट पता नहीं है कितनी है, ट्रू वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। जब मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब भी कोई मेजरिंग टेप लेंगे या कोई भी जिससे हाइट आप मेज़र करने की कोशिश करेंगे, तो कोई बंदा होगा जो मेरी हाइट को 5.8 मेज़र कर रहा होगा, कोई बंदा होगा वो 5.8 से थोड़ा कम मेज़र कर रहा होगा, कोई ज़्यादा मेज़र कर रहा होगा। तो ये जो वैल्यूज़ में आपको क्या मिल रहे हैं? चेंजेस मिल रहे हैं। यही चेंजेस किसकी वजह से मिल रहे हैं? एरर की वजह से मिल रहे हैं। ठीक। अब एरर कितने तरीके के होते हैं बेटा? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एरर जो हम जनरली देखते हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं कि भैया हम सब्जी लेने के लिए गए और जो बंदा है उसकी जो वेइंग मशीन है वो ख़राब है, और उसकी जो वेइंग मशीन अगर ख़राब है तो उसकी वजह से जो एरर आएगा मेजरमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जो कि एक डेफिनेट कॉज की वजह से अकर हो रहा है, डेफिनेट कॉज या फिर कुछ रूल्स की वजह से अकर हो रहा है। जैसे भाई हमें पता है कि यहाँ पर मुझे 2 केजी चीनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर 200 ग्राम ऑलरेडी रखा हुआ है, और 200 ग्राम रखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, 2 केजी और रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है अब जो मेज़रमेंट जो मुझे मिलेगी वो मुझे कितनी मिलेगी? मुझे वो मेज़रमेंट ज़्यादा मिलेगी। कितने ग्राम ज़्यादा? 200 ग्राम ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे पता है कि एक सिस्टमेटिक एरर है, तो वो 1 केजी मेज़र करो, 2 केजी मेज़र करो, 5 केजी मेज़र करो, 10 केजी मेज़र करो, हर बार मुझे 200 ग्राम क्या मिलने वाली है? ज़्यादा मिलने वाली है। सपोज़ जिस साइड में शुगर को मैं मेज़र कर रहा हूँ, उस साइड में ही मैं 200 ग्राम का वेट ऑलरेडी प्लेस कर दूँ, ऑब्वियस सी बात है अब जो मुझे चीनी मिलेगी वो कंफर्म है कि कितनी कम मिलेगी मुझे? 200 ग्राम्स कम मिलेगी। दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर क्या है बेटा? रैंडम एरर ये वाले जो एरर थे आपके, ये वैल्यूज़ हर बार अलग अलग मिल रही हैं, पता नहीं किस रीज़न की वजह से आपको ये वैल्यूज़ डिफरेंट मिल रही हैं हर बार, तो दिस इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब इट कैन बी ड्यू टू द चेंजेस इन द एम्बिएंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एयर। बहुत हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप, आपने वो इंस्ट्रूमेंट सही से नहीं प्लेस किया था, तो उसकी वजह से रैंडमली इरेगुलरिटी के साथ जो आपको एरर्स मिलते हैं, दोज एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर है ह्यूमन सेंसेस की वजह से कि किसी को इंस्ट्रूमेंट चलाना ही नहीं आता है, केयरलेसनेस के, हाँ किसी को कोई चीज़ मेजर करने को दी तो उसने बता दिया कि अरे ये 5 पॉइंट समथिंग है, ये 7.26 है। जजमेंटल हो जाते हैं, देख कर ही हम बताने की कोशिश करने लग जाते हैं बहुत सारे लोग कि अरे तुम्हारी हाइट इतनी होगी। दीज काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड पर्सनल एरर। ठीक। इन एरर्स को याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वी आर स्टडीइंग फिजिक्स, बस हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके के एरर्स होते हैं। अब इन एरर्स के बाद हमने ये 3 चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखी थी। व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू मतलब जो भी आपका आंसर है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे अभी यहाँ पर तो आपको ट्रू वैल्यू दी गई थी, तो कितनी कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट है? तो अगर मेरे से अगर कोई पूछे एक्यूरेसी के बारे में, तो दिस इज 9.81, दिस इज ऑल्सो 9.81, तो ये दोनों क्या है? एक्यूरेसी है, क्लोजनेस है इन दोनों में। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोजनेस किसके? ट्रू वैल्यू के। किसके? ट्रू वैल्यू के। प्रिसिशन मीन्स क्या है? कितनी लिमिट तक आप उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे हमने 9.81 हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू लिखते हैं, तो अब क्या पता ये 9.81 और ज़्यादा अच्छे से मेज़र की जाती तो 9.813 मिलता हमें, फिर 21576। मतलब जितना ज़्यादा प्रिसाइज मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा, और आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी ये डिजिट्स बढ़ती चली जाती हैं, इसका मतलब ये है कि प्रिसिशन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बेटा?
प्रिसिशन इज इंक्रीजिंग। मतलब अभी हुसैन बोल्ट, हमको सभी लोगों को पता है कि उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई थिंक 9.52 सेकेंड्स है। तो 9.52 सेकेंड्स, 9 तक तो ठीक था, ये 0.52 सेकेंड्स तो तभी मिल रहे हैं ना जब हमारे पास जो क्या बोलते हैं क्लॉक है, वो क्लॉक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक सेकेंड और ऊपर से 2 डेसिमल पॉइंट तक मुझे वो वैल्यू क्या कर पा रही है, बता पा रही है। दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। Least count, it is also a very important term. And what do we mean by least count? Least count is the smallest measurement which we can measure. जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ जो स्केल है, उस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है बेटा? उस स्केल का लीस्ट काउंट है 1 mm। कितना है? 1 mm। जो हम वॉच पहनते हैं, उस वॉच में सबसे छोटा टाइम हम क्या मेजर करके बता सकते हैं? सबसे छोटा टाइम जो हम मेजर करके बता सकते हैं, दैट इज 1 सेकेंड। क्लियर हुई बात? तो दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है बेटा, एंड यू हैव टू रिमेंबर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, कि आप उन इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यू क्या मेज़र कर सकते हैं, सबसे छोटी क्वांटिटी क्या मेज़र कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एरर्स के केस में अगर कहीं पर भी वर्ड एक्यूरेसी यूज़ किया गया हो, प्रिसिशन यूज़ किया गया हो, या फिर लीस्ट काउंट यूज़ किया गया हो, इन सब का मतलब आपको एरर ही मानना है। क्या मानना है? एरर। Suppose somebody has said कि this length has been measured with an accuracy of 0.1 mm, तो वो accuracy मतलब वो 0.1 mm जो दिया गया है, that is error। ऐसे ही अगर कोई बोले कि with the precision of 0.1 mm, तो वो भी error है। with the least count of 0.1 mm, तो वो भी error ही है। तो ये तीनों वर्ड्स को एक साथ यहाँ पर प्लेस करने का रीज़न यही था बेटा, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि कहीं पर भी एक्यूरेसी वर्ड आपको आपके न्यूमेरिकल में दिखाई दे, प्रिसिशन वर्ड आपको दिखाई दे, कहीं पर भी लीस्ट काउंट आपको वर्ड दिखाई दे, इन सब का मतलब है एरर। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर ये ट्रू वैल्यू जो है, आपने जी की तो बता दी कि हाँ जी की ट्रू वैल्यू तो ये है। अब जैसे मैं आपके सामने मैं आकर खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी हाइट कितनी है। जब आपको पता ही नहीं है मेरी हाइट कितनी है, तो आप क्या काम करेंगे? आप मेरी ट्रू वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम ट्रू वैल्यू की। हाउ टू डिटरमाइन ट्रू वैल्यू इफ द ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन टू अस। हमें अगर ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम उस ट्रू वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रू वैल्यू का क्या मतलब है, देखो बेटा, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, और उस हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ग्लास तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो जैसे कोई भी आपको ग्लास उठाया और पकड़ा दिया और आपसे बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो लैब में, आपने क्या काम किया? आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपने ये ऑब्जर्वेशंस मिली 1 2 3 4 5 6। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पर तो दी नहीं है। जब ट्रू वैल्यू ना दी गई हो, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड, if true value is not provided, in that case what we have to do is we have to take the mean of that quantity, and that will be considered as true value। मतलब इन सब का अब आप क्या ले लीजिए, मीन ले लीजिए। तो मीन ऑफ observed values will be considered as ट्रू वैल्यू। मतलब अगर ट्रू वैल्यू दी है तो वेल एंड गुड, नहीं दी है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दी गई हैं, उन सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का आप क्या लीजिए, आप मीन लीजिए। तो जो भी आप मीन लेंगे वही आपकी क्या हो गई, वही आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। तो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ बेसिकली बार का यूज़ कर रहे होते हैं बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस ऑफ एरर पे। तो हमें ट्रू वैल्यू पता चल गई। ट्रू वैल्यू का क्या मतलब है, हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या फिर हम इनको मेजर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू।
अब जो हमारे काम के एरर्स हैं, मतलब ये जो पीछे जो हमने 4 एरर्स पढ़े, ये हमारे इतने काम के नहीं है बेटा। ये हमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, पर्सनल एरर क्या है। हम सारी चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ते हैं। तो उस एप्लीकेशन बेस्ड में हमें समझ में आया एक्यूरेसी, प्रिसिशन, लीस्ट काउंट क्या होता है, ट्रू वैल्यू अगर ना दी गई हो क्वेश्चन में तो हम ट्रू वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्रू वैल्यू आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या होती हैं, ये मेजर्ड वैल्यू क्या होती हैं, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल, और एक और मैंने वर्ड यूज़ किया बेटा। तो उन सब का मतलब क्या है, ये उन सब का मतलब है यही जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये तीन तीन चीज़ें, ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा, है कि नहीं? तो इनको अलग नहीं समझना है। तो अब हम बात करेंगे एरर्स की, हाउ टू कैलकुलेट एरर्स। तो सबसे पहला जो एरर आता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले तो एरर हमें पता है, एरर का मतलब क्या था, एरर का मतलब तो यही था कि ट्रू वैल्यू में से क्या कर रहे होते थे हम लोग, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर रहे होते थे, ऐसे ही कर रहे होते थे। अब वर्ड लग गया क्या सामने, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या करें हम, इसको मॉड में बंद कर दें। मतलब मैंने यहाँ पर कोई एक क्वांटिटी है जो ए मान रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मेरा एब्सोल्यूट एरर होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा A1। A1 का मतलब कि पहली वाली रीडिंग में जो भी एरर आएगा तो वो क्या हो गया, ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस किया और इसका मॉड ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। मॉड का मतलब नेगेटिव वैल्यू आए या पॉजिटिव वैल्यू आए, हमें उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। आप एरर के कंसेप्ट में एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें, नेगेटिव साइन नाम की कोई चीज़ एरर्स में नहीं होती है। इस कंसेप्ट के बाद कहीं पर भी आपको नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिलेगा। तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और उसमें भी मैग्नीट्यूड लेना है आपको। मैग्नीट्यूड मतलब यू हैव टू टेक ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे अभी ये हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था, एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने और उस एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 5 6 रीडिंग्स थी। इन 6 की 6 रीडिंग्स का मतलब ये हमारी क्या हो गई, ऑल दीज आर मेजर्ड वैल्यू, और ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई थी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी बेटा। इन सब का मीन लिया था हमने, ये हमें वैल्यू 1.51 मिल गई थी। तो इसी वैल्यू को जब हम एब्सोल्यूट एरर, सिर्फ हमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है हर एक रीडिंग में, तो पहली वाली रीडिंग का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो यही होगा कि मैंने ट्रू वैल्यू में से ये वाली मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया, माइनस कर दिया, ठीक साहब, माइनस कर दिया तो 0.06 पॉजिटिव आया, इसलिए पॉजिटिव ही रहने दिया। यहाँ पर ये देखो ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर सेकंड वाली रीडिंग में यानी कि 1.51 में से 1.56 को मैंने माइनस किया, तो 1.51 में से 1.56 माइनस किया तो माइनस -0.05 मिला, यानी कि नेगेटिव साइन आया, तो इस नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है, यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव ओनली। यहाँ पर भी देखो ये नेगेटिव आया तो इसको कैसे लेना है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, ये भी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, हमें क्या लेना है, हमें मैग्नीट्यूड। साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो एरर था, एरर तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव ही रहने। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या मिल गई बेटा, ये हमें एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए। क्या मिल गए, ये एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एरर की। तो एक हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर। एज द वर्ड itself says mean, what we have to take, we have to take the mean of all the absolute errors। तो ये जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं 6 के 6, इन सब का हमें क्या लेना है, इन सब का हमें मीन लेना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सब पॉजिटिव रखकर इन सब का हमने मीन लिया। मीन लेने के बाद ये वैल्यू इतनी आई, मैंने इसको डिवाइड किया, ओह अब यहाँ पर क्या चेक करना है,
अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर। तो इसको हम 4 डिजिट तक तो रख नहीं सकते, यानी कि 2 ही डिजिट तक रखना पड़ेगा, यानी कि 0.04 दिया आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? 0.04। ठीक, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया बेटा आपको? तो एब्सोल्यूट एरर का जो हम मीन लिया करते हैं दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसको हम इसी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये देखो, दिस इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू ऐसे ही रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये देखो यहाँ पर भी इसने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये रिप्रेजेंटेशन कर रखा है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा म्यू, इसको रिलेटिव का मतलब डेल्टा म्यू। इस वैल्यू को भी कैलकुलेट किया तो ये हमें कितना मिला? 0.03 मिला। ठीक, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम रिलेटिव एरर बोल देते हैं। तो ये हम सारी कैलकुलेशन उसी अपने पहले वाले एग्जाम्पल के बेसिस पर कर रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे यही एरर्स के बारे में बात की जाएगी कि भैया आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा अच्छा ट्रू वैल्यू बताइए, एब्सोल्यूट एरर बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए, रिलेटिव एरर बताइए। कैलकुलेशन हो गई भैया रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर के बाद आता है बेटा परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने रिलेटिव एरर को ही, किसको? रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज फॉर्म में लिख देना है। मतलब ये मेरा रिलेटिव एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, अपॉन ट्रू वैल्यू, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो डेल्टा यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग म्यू लिखना चाहिए था मुझे, तो म्यू अपॉन म्यू यानी कि 0.03 इंटू 100 दैट इज 3%, दैट इज 3%। तो ये हमारी 4 तरीके के एरर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, और इन्हीं चारों की हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो अगर कहीं पर भी हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया होगा और उस एक्सपेरिमेंटल डेटा में हमसे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर अगर हमें निकालने को बोला जाएगा तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सर ये सब निकालने के बाद अब करना क्या होता है? हाउ टू रिप्रेजेंट एरर। तो अगर मैं आपसे एरर की बात करूं तो जैसे हमारी ट्रू वैल्यू आई थी 1.51, एरर को ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के बाद हम लगाते हैं प्लस माइनस का साइन, और प्लस माइनस के साइन के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा एरर होगी। क्या होगी? एरर। और वो एरर कोई भी हो सकता है, हमें उससे लेना ही देना नहीं है कि वो कौन सा एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, रिलेटिव एरर भी हो सकता है, परसेंटेज एरर भी हो सकता है। परसेंटेज एरर हालांकि मुझे सीधा सीधा दिख रहा होगा क्योंकि परसेंटेज का साइन बना होगा। एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, ये मैंने 4 कैलकुलेशन की। ट्रू वैल्यू निकालना सीखा मैंने सबसे पहले। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? मीन। अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में तो किस तरीके से मैं मीन निकालूंगा। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही है तो उसको पॉजिटिव बना देना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। यहीं पर अगर हम आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया उसका मीन ले लेना है। रिलेटिव एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक, तो ये आपको कुछ वैल्यू मिली 0.04, ये वैल्यू मिली आपको 0.03। तो 0.04 क्या है आपका? 0.04 इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हाउ टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो दिस इज द वे टू राइट द फाइनल आंसर कि म्यू जो हमने कैलकुलेशन की, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में मुझसे आंसर कोई पूछेगा तो दिस इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो हर जगह पर कैसी रहने वाली है बेटा? सेम।
अगर मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में पूछा जाएगा तो 0.04, रिलेटिव एरर के टर्म्स में पूछा जाएगा तो 0.03, परसेंटेज एरर के टर्म्स में पूछा जाएगा तो 3%। तो ये हमारा तरीका हो गया आंसर लिखने का। तो अब अगर मुझे कहीं पर भी कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी, किस तरीके से, जैसे किसी ने ए मुझे लिख कर दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रू वैल्यू, और ये मेरा क्या होगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी माई एरर। और इस एरर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा कि वो मीन एब्सोल्यूट है, फ्रैक्शनल है या परसेंटेज है। परसेंटेज हालांकि मुझे सीधा सीधा दिख रहा होगा क्योंकि किसका साइन बना होगा, परसेंटेज का साइन बना हुआ होगा। तो अब अगर कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मुझे इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी, जैसे किसी ने मुझे लिख कर दिया लेंथ लिख कर दिया 3.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3.2 इज गोइंग टू बी माई ट्रू वैल्यू या ट्रू लेंथ, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई एरर। ठीक, अगर किसी ने मुझे सपोज लिख कर दिया फोर्स 4.8 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब क्या है, दिस इज माई ट्रू वैल्यू एंड दिस इज माई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, मुझे ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखनी है। तो आगे चल के अब हम देखेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम देखेंगे इनका एरर्स का प्रोपोगेशन कैसे होगा। प्रोपोगेशन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी, जैसे किसी ने मुझे दिया एक टेम्परेचर T1 दे दिया 3.2 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 की वैल्यू दे दी सपोज 5.8 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये अब तक प्लस माइनस नहीं दिया गया था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझसे अब कोई पूछता डिफरेंस इन टेम्परेचर तो मैं T2 माइनस T1 बड़े आराम से निकाल लिया करता था। लेकिन हाउ दीज एरर्स आर गोइंग टू बी ट्रीटेड वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई भी इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज़ 9997744333। और न्यू अपकमिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।